हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा कुलकर्णी एंड मैथ्स सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो द नंबर फर्स्ट इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus 4 sin x minus cos x। क्या करना है? सबसे पहले लेट r is equal to given इंटीग्रल। आई थिंक फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। साइन को अगर हम फंक्शन मान लें तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। लेकिन इसका क्या करना है? इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन। देखिए 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus 4 sin x minus this cos square x can be written as 1 minus sin square x and whole into dx। अब देखो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। सो पुट फंक्शन इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, sin x का डेरिवेटिव cos x, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। देयरफॉर वी गेट cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। देयरफॉर I is equal to integration of 3t minus 2, okay, upon 5 minus 4t। यहाँ t पुट किया है, यहाँ कौन मिलेगा? -1। दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स प्लस t square, okay, and cos x dx के लिए हमें कौन मिला है? dt। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Therefore I is equal to integration of 3t minus 2 upon this t square as it is, then minus 40 and last 5 minus 1 means here we get 4 into dt, ठीक है। Therefore I is equal to, अब क्या करना है ना, देखो डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज t minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये फैक्टर लीनियर है, ब्रैकेट का स्क्वायर है मींस रिपीटेड लीनियर फैक्टर। सो हियर वी यूज टाइप नंबर 2 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करना है? देयरफॉर 3t minus 2 upon t minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर, कॉल दिस इक्वेशन एज अ फर्स्ट, व्हिच इज इक्वल टू क्या करना है? a अपॉन ओरिजिनल फैक्टर t minus 2 प्लस b अपॉन रिपीटेड फैक्टर t minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। Give this equation as a number 2. Therefore 3t minus 2 upon t minus 2 bracket square. Here by taking cross multiplication we get a into t minus 2 bracket square plus b into t minus 2 upon t minus 2 into t minus 2 bracket square, ठीक है। Therefore 3t minus 2 upon t minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर which is equal to, आप देख सकते हो यहाँ भी t minus 2 है, यहाँ भी t minus 2 है, वो कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेते हैं t minus 2, तो अंदर बचेगा a into t minus 2 plus b and whole upon t minus 2 into t minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आप देख सकते हो this t minus 2 get cancel, this t minus 2 bracket square and this get cancel। so क्या बचा हमें? 3t minus 2 which is equal to a into t minus 2 plus b, where a and b are unknown constant which is to be find out। so to find b, put t minus 2 is equal to 0, that is t is equal to 2, ठीक है। पुट करते हैं 3 into 2 6 minus 2 which is equal to, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ बचेगा b। therefore b is equal to what we get 4, ठीक है। अब हमें कौन फाइंड आउट करना है? a फाइंड आउट करना है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है? आपको जो नंबर अच्छा लगे पुट t is equal to 1, मैं 1 यूज कर रही हूँ, ठीक है। 3 into 1 3, 3 minus 2 1 which is equal to, देखो a as it is, t की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमें यहाँ मिलेगा -1 प्लस b एंड b की वैल्यू क्या है? 4। therefore 1 is equal to -a plus, therefore 1 minus 4 is equal to -8, therefore a is equal to 3। Here we get a and b, so put value of a and b in equation second। So equation second becomes, therefore what
we get? 3t minus 2 upon t minus 2 bracket square, which is equal to value of a 3 upon t minus 2 plus value of b 4 upon t minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन ये हमारा कौन है? इंटीग्रैंड, जिसका हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन। देयरफॉर I is equal to integration of this new term 3 upon t minus 2 plus 4 upon t minus 2 bracket square and whole into, ठीक है। देयरफॉर I is equal to 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t minus 2 अगेन 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर। This 1 upon t minus 2 bracket square can be written as t minus 2 bracket raised to minus 6, ठीक है। तो फाइनल स्टेप बचा है, देखो, therefore I is equal to 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यस, log of mod of t minus 2, ठीक है, मॉड कौन से? प्लस 4। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? x रेज टू n का पावर x से बढ़ाना है और वही नीचे लेना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देयरफॉर I is equal to 3 into log of mod of, बट t हमने किसके लिए लिया था? sin x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा। ये 4 नेगेटिव होगा into 1 upon t minus 2, t means sin x minus 2 plus c, so this is required solution। this is our next integral। let I is equal to given integral, मैम क्या करना है? देखो 1 upon this sin x as it is, but here we use value of sin 2x which is 2 sin x into cos x, ठीक है। तो which is equal to integration of 1 of, here take common sin x, ब्रैकेट में कौन रहेगा? 1 plus 2 cos x, ठीक है। तो मैम अब क्या करें? देखो, अगर cos x को फंक्शन मान ले तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x यहाँ होना चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है ज्यादातर फंक्शन नीचे होता है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है, लेकिन यहाँ sin x है, आप बोलोगे sin का क्या, वो देख लेते हैं। लेकिन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो यहाँ तो sin x नहीं है, फिर क्या करना है? यहाँ हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, sin x से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी। यहाँ ऑलरेडी एक sin x से डिवाइड करने के बाद sin स्क्वायर x होगा एंड ब्रैकेट में है 1 प्लस cos x, ठीक है। देखो अभी फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी। सो देयरफॉर I is equal to integration of sin x upon sin square x means 1 minus cos square x, and 1 minus cos square x can be written as in first bracket 1 minus x and in second bracket 1 plus cos x, and our third bracket is 1 plus 2 cos x into dx। हमने क्या यूज किया है? sin square x is equal to 1 minus cos x, ठीक है। अब देखो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव, सो पुट cos x is equal to t, differentiate this with respect to x, what's the derivative of cos x? Minus sin x, and derivative of t dt upon dx, this can be written as sin x dx is equal to minus t, ठीक है। therefore I is equal to integration of 1 upon, फर्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा 1 minus t, in second bracket 1 plus t, and in third bracket 1 plus 2t, and sin x dx के लिए हमें क्या मिला है? माइनस d, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो फर्स्ट फैक्टर इज लीनियर, सेकंड आल्सो लीनियर, थर्ड आल्सो लीनियर, तो फैक्टर्स लीनियर है, साथ में नॉन रिपीटेड भी है। सो हियर वी यूज टाइप नंबर फर्स्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या करना है? कॉल दिस इंटीग्रल एज 1, therefore minus 1 upon, माइनस कहाँ से आया? देखो ये upon 1 minus t into 1 plus t into 1 plus 2t, which is equal to a upon first factor plus b upon second factor plus c upon third factor, ठीक है। Give this equation as number 2। So here now we have to find unknown constant a, b, c। Therefore minus 1 upon 1 minus t, 1 plus t into 1 plus
बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट, एलसीएम क्या होगा हमारा 1 माइनस टी 1 प्लस टी एंड 1 प्लस 2t, ठीक है। ठीक है, a के साथ कौन आने वाला है 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, b के साथ 1 माइनस टी 1 प्लस 2t एंड c के साथ होगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। अब आप देख सकते हो दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर गेट कैंसल, देयरफॉर -1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज। Okay, so first to find a, put 1 minus t is equal to 0. So we get t is equal to 1. Therefore here -1 as it is. यहाँ t is equal to 1 put करना है. So 1 plus 1 2. Okay. यहाँ 1 put किया 2 into 1 2 2 plus 1. तो यहाँ 3 मिलेगा. तो इसका मतलब a is equal to -1/6. Okay. To find b, b फाइंड आउट करना है. मीन्स ये दो टर्म्स हमें 0 कर देंगे. यहाँ भी 1 plus t है, यहाँ भी 1 plus t है. So put 1 plus t is equal to 0. Therefore t is equal to -1. यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा. यहाँ देखो b into 1 minus t की वैल्यू -1 है, so माइनस माइनस बिकम्स प्लस इंटू यहाँ अगर हम -1 पुट करें तो हमें यहाँ -1 मिलेगा. ठीक है. So this negative becomes positive. Therefore b is equal to 1/2. Okay. And now to find c, put, देखो ये दो टर्म 0 होने चाहिए. कब 0 होगी? If 1 plus 2t is equal to 0. Therefore t is equal to -1/2. ठीक है, पुट कर लेते हैं. -1 is equal to, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा. ठीक है. c into 1 minus t की वैल्यू माइनस है तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा. ठीक है. इंटू 1 minus 1/2. ठीक है. Therefore -1 is equal to 3/2. ये 3/2 होगा और ये बचेगा हाफ. इंटू कौन है c, तो इसका मतलब c की वैल्यू होगी -4/3. तो a b एंड c हमें कहाँ पुट करना है? इक्वेशन सेकेंड में. सो इक्वेशन सेकेंड becomes, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड becomes so -1/1 minus t 1 plus t into 1 plus 2t is equal to, a की वैल्यू क्या है -1/6 अपॉन 1 minus t, b की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 plus t एंड c की वैल्यू -4/3. ओके, -4/3 अपॉन 1 plus 2t. ठीक है. बट ये हमारा कौन है? इंटीग्रेंड, जिसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन. सो I is equal to integration of न्यू टर्म -1/6 upon 1 minus t 1/2 upon 1 plus t and -4/3 upon 1 plus t and whole into dt. Now just take integration. -1/6 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर. ठीक है. इंटीग्रेशन log of mod of 1 minus t upon, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा माइनस. ठीक है. प्लस कांस्टेंट है एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus t log of mod of 1 plus t -4/3 log of mod of 1 plus 2t upon 2 plus. ठीक है. थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं. therefore I is equal to, this negative becomes positive 1/6 log of mod of 1 minus t हमने किसके लिए लिया था? cos x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा. प्लस 1/2 log of mod of 1 plus cos x minus 2 to the 4, so here we get 2/3 log of mod of 1 plus 2 cos x mod complete plus c. So this is required solution. So this is next. First let I is equal to given integral. Here we have to use formula of sin x. 1/2 sin x plus 2 sin x into cos x. ठीक है. which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन लेते हैं. यहाँ sin x है, यहाँ sin x है, तो sin x भी कॉमन लिया. यहाँ बचा 1 और यहाँ cos x. ये सिमिलर है, 18 जैसा ही है, सिर्फ यहाँ 2 एक्स्ट्रा है. ठीक है.
ऑलरेडी यहाँ साइन एक्स से डिवाइड करने के बाद साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा एंड इनटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, दिस इज आवर आर। अब देखो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। r इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर sin x अपॉन हियर यूज फॉर्मूला फॉर sin square x which is 1 minus cos square x into 1 plus cos x। ठीक है, then r is equal to 1/2 integration of sin x upon this 1 minus cos square x can be written as 1 minus cos x into 1 plus cos x and in third bracket again 1 plus cos x। what will it कुछ डिफरेंट है, देखो r is equal to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x upon 1 minus cos x into 1 plus cos x ब्रैकेट स्क्वायर, टू टाइम्स है ना तो ब्रैकेट का स्क्वायर। सो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। आप बोलोगे माइनस साइन नहीं है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। सो पुट cos x is equal to t, differentiate this with respect to x, therefore cos x का डेरिवेटिव minus sin x dx is equal to dt, therefore I is equal to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ क्या मिलेगा 1 minus t इन सेकेंड ब्रैकेट 1 plus t ब्रैकेट स्क्वायर एंड sin x dx के लिए हमें क्या मिला है minus dt, ये माइनस साइन वहां शिफ्ट हो sin x dx is equal to। ठीक है, तो देखो ये फैक्टर लीनियर है, ये फैक्टर भी लीनियर है, लेकिन देखो ब्रैकेट का स्क्वायर है मींस रिपीट हुआ है। सो हियर वी विल यूज टाइप नंबर 7। ओके, देयरफॉर देखो minus 1/1 minus t into 1 plus t bracket square which is equal to a upon first factor plus b upon original second factor and then c upon repeated factor and give this equation as a therefore minus 1/, क्या मिला है 1 minus t into 1 plus t bracket square which is equal to, here by taking LCM we get a into, देखो LCM क्या होगा एक्चुअली हमारा 1 minus t into 1 plus t bracket square, यहाँ ऑलरेडी 1 minus t है तो उसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें कौन चाहिए 1 plus t bracket square, so 1 plus t bracket square। ठीक है, देन b के लिए कौन चाहिए 1 minus t into 1 plus t, एक 1 plus t तो है ना, ठीक है, एंड c into c के लिए हमें कौन चाहिए सिर्फ 1 minus। ओके, हियर डिनोमिनेटर गेट कैंसल, therefore minus 1 is equal to a into 1 plus t bracket square plus b into 1 minus t into 1 plus t plus c into 1 minus t, and from this step we have to find constant a b c। okay, आप देख सकते हो यहाँ भी 1 minus t है, यहाँ भी है, so to find a put 1 minus t is equal to 0, therefore t is equal to 1, so what do we get minus 1 is equal to a into 1 plus 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये टर्म 0 और वो भी टर्म 0 हो जाएगा, सो a is equal to minus 1/4। ठीक है, ये हमें मिला है। फाइंड c, so to find c put 1 plus t 1 plus t, so 1 plus t is equal to 0, so t is equal to -1, देखो -1 is equal to ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा c into 1 plus 1, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, सो c is equal to -1/2। बट b का क्या करना है ना, देखो 1 plus t हो गया, 1 minus t भी हो गया, अब क्या पुट करना है, आपको जो अच्छा लगे आप वो पुट कर दो, पुट t is equal to 0, तो ज्यादातर छोटा नंबर पुट करना है। ठीक है, व्हाट डू गेट -1 is equal to a into, यहाँ 0 पुट करना है, 1 plus 0 1 1 का स्क्वायर 1, यहाँ t is equal to 0 पुट करना है, 1 minus 0 1 1 plus 0 1, यहाँ सिर्फ बचेगा b, यहाँ देखो c into 1 ही बचेगा। ओके, सो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1/4, ठीक है, c क्या है -1/2 एंड b एज इट, देयरफॉर -1 इज इक्वल टू -1 -2 अपॉन 4, यहाँ हमने एलसीएम लिया है, ठीक है, प्लस b, देयरफॉर -1 इज इक्वल
equal to minus 3/4 plus b. So 3/4 minus 1 is equal to b. So finally हमें b मिला है minus 1/4. ठीक है, therefore minus 1/1 minus t into 1 plus t bracket square, which is equal to value of a minus 1/4 upon 1 minus t, value of b minus 1/4 upon 1 plus t, and value of c minus 1/2 upon 1 plus t bracket square. ठीक है, and this is our integrand. Therefore I is equal to, इसका हमें लेना है इंटीग्रेशन. ठीक है, and whole into d. Therefore I is equal to minus 1/4 constant है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 minus t, log of mod of 1 minus t upon minus 1 minus 1/4 log of mod of 1 plus t. ठीक है, and minus 1/2. यह क्या करना है, this 1 upon 1 plus t bracket square can be written as 1 plus t bracket raised to minus 2, और इसका इंटीग्रेशन मींस x raised to n का फॉर्मूला यूज करना है. क्या मिलेगा, 1 plus t bracket raised to minus 1 upon minus 1 plus c. Therefore I minus, okay, this negative becomes positive. 1 upon 4 log of mod of 1 minus t हमने किसके लिए लिया था, cos x के लिए, minus 1/4 log of mod of 1 plus cos x, and this negative becomes positive 1/2 into 1 upon 1 plus t की वैल्यू cos x and plus c. Okay, therefore I is equal to, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, 1/4 कॉमन ले सकते हैं, log m minus log n, that is log of m upon n. So by using that result we get log of 1 minus cos x upon 1 plus cos x plus 1/2 1 upon 1 plus cos x and plus c. So this is required solution. 20 and 21st ये जो दो क्वेश्चन है, तो ये आपको हम लोग के लिए है, ये बेस्ड है 18 and 19 पे. तो यहाँ तो आपको डायरेक्टली sin x से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है, क्योंकि cos x अगर फंक्शन है तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन का जाने दो, लेकिन फंक्शन है. सो cos x इज फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है. सो डायरेक्टली हियर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin x. यहाँ क्या करना है, पहले sin 2x का रिजल्ट यूज करना है, जैसे हमने 18 and 19 में किया. ओके, सो दिस इज फॉर होमवर्क. Now the next, let r is equal to given. देखो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी. सो पुट e raised to x is equal to t, differentiate with respect to x. Therefore e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, t का डेरिवेटिव dt upon dx. Therefore e raised to x dx is equal to dt. So finally I is equal to integration of, फाई कांस्टेंट है as it is, क्या आएगा, t plus 1 into t square plus 1 and whole into dt. बट फाई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t plus 1 into t square plus 9. आपने कुछ ऑब्जर्व किया है? यस, ये फैक्टर तो लीनियर है, बट ये लीनियर नहीं है. इसका मतलब ये क्या है, नॉन क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर. इसका मतलब इसका रियल फैक्टर नहीं मिलता है. तो क्या करना है, ये किस पे बेस्ड है, टाइप नंबर 3. Therefore give this equation as a first 1 upon t plus 1 into t square plus 9 which is equal to a upon first factor. यहाँ कुछ तो डिफरेंट है, bt plus c, bx लेते हैं ना, यहाँ वेरिएबल हमारा t, so bt plus c upon t square plus 9 and give as a equation number 2. Therefore 1 upon t plus 1 into t square plus 9 which is equal to, here by taking LCM we get a into t square plus 9 plus bt plus c into t plus 1 and whole upon t plus 1 into t square plus 9. Denominator get cancel, हमें मिलेगा 1 is equal to 80 square plus 9a. इसे अंदर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा,
BT स्क्वायर प्लस BT प्लस CT प्लस C, कुछ अलग नहीं, ठीक है। देखो therefore 1 इज इक्वल टू, यहाँ दोनों जगह टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, हमें मिलेगा a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर, यह भी टी है यह भी टी है तो टी कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा b प्लस सी, एंड ये जो दो टर्म्स है तो ये कांस्टेंट है तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं 9a प्लस सी, ठीक है। देखो यहाँ टी स्क्वायर है यहाँ टी है यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो क्या करना है हियर, by equating coefficients on both sides, what do we get, देखो यहाँ टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस बी, यहाँ है टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 0, यहाँ टी का कोएफिशिएंट देखो b प्लस सी, यहाँ क्या है 0, यहाँ कांस्टेंट क्या है 9a प्लस सी और यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट b इज इक्वल टू -a, ठीक है, यहाँ पुट करते हैं therefore -a plus c is equal to 0, ये इक्वेशन हुआ, call this equation as a star bar, and second है 9a plus c is equal to, call this equation as a star bar, क्या करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है, देखो यहाँ भी c है यहाँ भी c है तो c हमें कैंसिल करना है, इसका मतलब ये जो दो इक्वेशन है इसकी हमें लेनी होगी सब्सट्रैक्शन, ओके। तो स्टार वन एंड स्टार टू सॉल्व कर लेते हैं, -a plus c is equal to 0 and second 9a plus c is equal to 1, यहाँ हमें लेना है सब्सट्रैक्शन, so -10a minus 9a -10 c get cancel which is equal to -1, therefore a is equal to 1/10, अगर a 1/10 मिला है तो वो यहाँ पुट करना है, इसका मतलब b हमें मिलेगा -1/10, a मिला b मिला, अब फाइंड करना है c, ठीक है। From this equation -a plus c is equal to 0, what do you get, a is equal to c, तो इसका मतलब c हमें मिला है 1/10, ठीक है, 1/10 -1/10 and then again 1/10, so equation कौन सा इक्वेशन इक्वेशन सेकंड becomes, ठीक है, therefore 1/t plus 1 into t square plus 9, a की वैल्यू है 1/10 अपॉन t प्लस 1, ठीक है, b -1/10 अपॉन, ठीक है, b की वैल्यू -1/10 इंटू कौन है t प्लस c, c की वैल्यू अगेन है 1/10 एंड अपॉन में कौन है t स्क्वायर प्लस 9, तो ये कौन है हमारा इंटीग्रैंड जिसका हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन, therefore I is equal to integration of 1/10 upon t plus 1 then -1/10 into t plus, ये माइनस साइन हम यहाँ देते हैं, ठीक है, प्लस 1/10 एंड होल अपॉन t स्क्वायर प्लस 9 होल इनटू d, हियर जस्ट सेपरेट द इंटीग्रल, हमें मिलेगा 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t plus 1 log of mod of t plus 1, ठीक है। और इन सब में एक बात और है, यहाँ 5 कॉमन था, अभी मैंने रफ किया है 5 कॉमन था, ठीक है, तो यहाँ भी वो आएगा 5, ओके, देन -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, उसके बाद 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 9, यहाँ याद नहीं था 5 प्लस c, therefore I is equal to 5/10, 1/10 1/10 1/10 कॉमन लिया है, log of mod of t plus 1, ओके, माइनस, अगर आप अच्छी तरह से देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2t, यहाँ तो t है, कौन चाहिए 2 है हमारे पास नहीं, तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड, तो डिवाइड का क्यों यहाँ लिखा, एंड देखो अभी यहाँ 2t है, तो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, log of mod of t स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, यहाँ क्या करना है प्लस, दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, देखो दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है 1/a, a मींस 3 tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, therefore I is equal to 1/2 log of mod of
e raised to x plus 1 minus 1 by 2 log of mod of e raised to 2x plus 9 plus 1 by 3 tan inverse of e raised to x upon 3 bracket complete plus c. So this is required solution. Now this is the last integral. This is for homework. तो होमवर्क के लिए टोटल 3 क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ क्या करना है, फंक्शन दी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव दिए. हियर पुट log x is equal to t एंड log x का डेरिवेटिव 1 upon x आपके पास. एक्चुअली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है. इसमें कौन सी मेथड्स देखी है, क्या है, कौन सा टाइप है, कहाँ क्या करना है, ये सब हम एक अगले छोटे वीडियो में देखेंगे, ठीक है. एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट